यहाँ पर लगाइए, उसका भी फोटो आ जाएगा। नमस्कार, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज राइट। ये किसान यात्रा है, उसी के संबंध में आपको जो है ना आज हम दिखाएंगे। बटेदारों को किसान सम्मान निधि योजना में शामिल करो, इन सब नारों के साथ एक काफिला चला है, इनसे हम बात करेंगे। सर, आप अपना परिचय देके नाम बताइए। तो मैं बिंदेश्वरी मंडल और अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला सचिव और राज्य कमेटी सदस्य। हम लोगों ने ये पदयात्रा 3 कृषि काला कानून के खिलाफ जो दिल्ली में अभी 109वां दिन, आज 109वां दिन है आंदोलन का, चल रहा है। मोदी के अड़ियल रवैये के चलते और मोदी प्रशासन के जरिए, मोदी के शासन के जरिए ये जो पुनः किसानों को गुलामी का इतिहास लिखने की तैयारी चल रही है, उसके खिलाफ हम लोग ये पदयात्रा। एनडीए सरकार के आप लोग खिलाफ जी, एनडीए कानून जो लाया है जी, जैसे किसान का एमएसपी रेट बता रहा है, एमएसपी रेट कानून लाए, उस कानून के मतलब कहीं ना कहीं आप लोग विरोध में अपना बुलंद आवाज कर रहे हैं। देखिए, एनडीए सरकार ने किसान विरोधी एक्ट लाया है, और जहाँ तक एमएसपी का सवाल है तो वो एमएसपी तो अभी लोगों को लगता है कि धान खरीद हो रही है, गेहूँ खरीद हो रही है, लेकिन हम लोग मक्का के क्षेत्र में हैं। कोरोना काल में मक्का का एमएसपी 1890 रुपया इसने घोषित किया, लेकिन यहाँ पर पूरे पूर्वांचल में या फिर जहाँ भी मक्का का उत्पादन हो रहा है, कोई भी एक सरकारी गल्ले की दुकान नहीं है। किसान 1000 रुपया से लेकर के 1300 रुपया तक में मक्का बेचा है, और इस तरीके से 1 कुंटल किसान अगर बेचते हैं मक्का तो उनको 600 रुपये का लॉस होता है जी। और 600 रुपये लॉस अगर होता है, अगर 1 एकड़ में 30 कुंटल भी मक्का अगर ये उस दूसरे तरह की भूमि है उपजाते हैं तो 18,000 का लॉस होता है किसानों को। अच्छा, बिहार में आप लोग कितने जिले अब तक में भ्रमण कर चुके हैं, कि शुरुआत की है? नहीं, हम लोग यहाँ बेगूसराय से हमारी यात्रा शुरू हुई है। यात्रा पटना से निकली है, लेकिन हमारा यात्रा बेगूसराय से शुरू हुआ है। बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, उसके बाद कटिहार और पूर्णिया। हम लोगों का पूरे बिहार में एक भी जिला नहीं छूटेगा जिसको लेकर के हम लोग पदयात्रा निकाली है हमारी पार्टी ने। वो सभी जिले में जाएगी, लेकिन अलग अलग टीम। अच्छा, बिहार में जो नीतीश कुमार ने शराबबंदी किया है, क्या आपको लगता है सफल है या असफल है? बिहार में शराबबंदी करके नीतीश कुमार ने मंत्रियों, थाना के दरोगा और बड़े पदाधिकारियों के अंदर से शराब निकालने का काम किया। अभी आप जान रहे हैं नया जो आरोप लगा है राम सूरत राय, अभी बिहार सरकार के मंत्री हैं, कल उनके इस्तीफे का मांग विपक्ष ने जोरदार तरीके से उठाया है। तो प्रूफ हो गया। नहीं, ठीक है, हम लोग तो वही बताएंगे कि इस संबंध में आपका क्या मतलब रहा है। ये अब आरोप नहीं है, ये आरोप नहीं है, प्रमाणित हो गया है, प्रमाण हो गया है कि राम सूरत राय के घर में शराब की खेपें उतारी जा रही थी। मैं तो यही कह रहा हूँ, ये मंत्री, विधायक और थाना, ये सब मिल करके शराब बेचने का काम करते हैं। शराबबंदी हुआ नहीं, और गरीबों को उसके नाम पर सजाए मौत की दी जा रही है। मैं इसका विरोध करता हूं, और नीतीश कुमार से कहता हूं पहले वो अपने मंत्री को बर्खास्त करें और उसके बाद देश की जनता से बात करें। इनके साथ कुछ महिलाएं भी हैं, थोड़ा सा आप अपना नाम बताइएगा। तो मेरा नाम मेरू देवी है, भाजपा वाले जिला प्रगतिशील महिला एसोसिएशन के जिला सचिव। तो मतलब आप लोगों को भी लगता है कि कहीं ना कहीं केंद्र के जो सरकार ने कृषि बिल लाए हैं वो हित में नहीं है? जी नहीं है, और खास करके जो कह रहे हैं कि कैसे कृषि बिल लाए हैं सही है, और महिलाओं को उसे मतलब अलग करना चाहते हैं। कहते हैं कि महिला के वोट से हम जो है कि सत्ता में आए हैं, केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, लेकिन महिलाओं पर ही दमन कर रहे हैं। अभी शराब का सवाल आप उठाए, सवाल का सब महिलाओं ने, वामपंथ के महिलाएं और महिला संगठन ने पूरे बिहार में लड़कर नीतीश कुमार को बाध्य किया कि शराबबंदी लागू करो, लेकिन सब शराबबंदी पूर्ण कहा कि हम
पूर्ण शराबबंदी नहीं लागू करेंगे, लेकिन महिलाओं ने कहा कि पूर्ण शराबबंदी लागू करना होगा। तो पूर्ण शराबबंदी मतलब आप शराबबंदी के आप लोग मतलब विरोध में है कि कहीं ना कहीं वो असफल या है उनका ये जो लागू उन्होंने किया है? शराबबंदी जब हम लोग लाए कि शराबबंदी का होना चाहिए पूर्ण शराबबंदी, तो लाए लगा कि शराबबंदी विरोधी हुआ, लेकिन शराबबंदी नहीं बंद हुआ। बड़े बड़े ठेकेदारों और जमीन जो है कि उसका ज़्यादा पैसा बढ़ा, और छोटे मोटे जो कारोबार कर रहे थे महुआ का या छोटा छोटा, उसकी फैक्ट्री को रद्द कर दिए गए, उसको अति कर दिया। सर आप ये बताइए कि बंगाल में भी आप लोग किसके साथ गठबंधन किया है? बंगाल चुनाव अभी विधानसभा का है, उसके बारे में थोड़ा सा हमको बताइए। बंगाल विधानसभा में हमारी पार्टी जो है लोकतांत्रिक तरीके से इसके 12 सीट पर हमारी पार्टी चुनाव भी लड़ रही है, और वाम गठबंधन के साथ हमारी पार्टी भाकपा माले भी है, और वहाँ भाजपा के तांडव के खिलाफ और उनके ममता के राज के खिलाफ जो है हम लोग जनता के पक्ष में हैं बंगाल में। अच्छा सर, यहाँ कन्हैया कुमार का भी यात्रा होना है बंगाल में। सबसे पहली बात एमएसपी के खिलाफ हम नहीं हैं। सरकार जो एमएसपी दे रही है वो मैंने अंडरस्टैंडिंग है, एक समझ के तहत दे रही है, कोई कानून नहीं है। वो जब चाहेगी उसको ख़त्म कर देगी। इसलिए हम मांग करते हैं कि एमएसपी को कानूनी दर्जा मिले, और एमएसपी सिर्फ पंजाब हरियाणा में नहीं खरीदो, यहाँ तिनटंगा में भी खरीदो, और हर फसल पर एमएसपी मिलना चाहिए। अभी आप लोग इसका पूरे बिहार में दौरा करेंगे जी, किसानों को जागरूक करने का। बिहार में 11 मार्च से लेकर 15 मार्च तक 7 टीम बिहार में हमारा अलग अलग जोन में घूम रही है, और 18 तारीख को हम ये पूरी टीम पूरी किसान लोग पटना में जुटेंगे और विधानसभा में मार्च करेंगे, और नीतीश कुमार जी से कहेंगे कि ये तीनों कृषि बिल के खिलाफ बिहार के विधानसभा प्रस्ताव पास करके मोदी जी को भेजें। यहाँ तो आप लोग विपक्ष में मजबूत भूमिका में है बिहार में। बिल्कुल हम लोग बिल्कुल विपक्ष में मजबूत भूमिका में, और आज अब देख रहे हैं कि बिहार विधानसभा में हमारे 16 वाम दलों के 16 विधायक जीत करके गए हैं, और लगातार जिस तरह से चुनाव के पहले हम लोगों ने जब एजेंडा बनाया कि शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, तो ये सब एनडीए के पक्ष में भी लगा कि अब हम लोगों को भी इस तरह की बात करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि 19 लाख हम रोजगार देने का काम करेंगे जब हमारी सरकार बने। तो अभी हम लोग जब मांग कर रहे हैं, हमारे विधायक जब मांग कर रहे हैं, छात्र नौजवान जब मांग कर रहे हैं, तो वो जो है रोजगार देने के बजाय लाठियाँ चला रहे हैं। रोजगार के मुद्दे को हटा के दूसरे मुद्दे पर वो भटकाना चाह रहे हैं एनडीए की जो सरकार है बिहार में। बिल्कुल अभी तो आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह से शराबबंदी की बात करता था, पूरा एकदम सबको पता था कि बिहार में शराबबंदी है और उसका मंत्री शराब बेच रहा है, और इस पर जब घेरा जाता है बिहार विधानसभा में विधायक द्वारा जब कहा जाता है कि भाई इसको बर्खास्त करो, तभी तक निर्लजता से कहीं मुख्यमंत्री एक शब्द नहीं बोले। हम बात सही है। जिस उद्देश्य से उन्होंने आगे में यूपीए सरकार से जो बिहार में महागठबंधन से दूरी बनाया था, आप लोगों को ऐसा लगता है कभी के जो विधायक जो डांस करते हैं, कभी कहीं जाते हैं दमन करने के लिए, इस पर कुछ कहिएगा 2 शब्द क्या इसके बारे में बोलिए। असल में ये जो विधायक के संबंध में आप पूछ रहे हैं, तो उसकी यही संस्कृति है, उसको जनता से कोई मतलब नहीं है, नौजवानों से कोई मतलब नहीं, उसको रोजगार, खेती, कृषि, महिलाओं के मान सम्मान, इज्जत आबरू से उस ऐसे विधायक को कोई मतलब नहीं है। बस यही कह करके पिछड़ापन जो है जनता का, उसका वो दोहन शोषण करके सत्ता में सिर्फ बने रहना चाहते हैं। जनता के लिए कोई काम करने वाले ऐसे विधायक 2021 में जनगणना होना है, आप लोग उसमें क्या चाहते हैं? जाति आधारित जनगणना हो, क्या होना चाहिए? देखिए, मैं जाति धर्म संप्रदाय के खिलाफ हूँ। जाति से देश का विकास नहीं होना है, जाति और धर्म की लड़ाई से देश का विकास नहीं होना है। देश का विकास मेहनत से होना है, देश का विकास नीतियों से होना है, और मेहनत की रक्षा के लिए नई नीति बनाने के लिए, विकास का नया इतिहास लिखने के लिए हम लोग 18 मार्च को बिहार विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। हमारा यही कार्यक्रम है। मैं मानता हूँ कि जाति धर्म संप्रदाय से कुछ नहीं होना है, इसलिए मैं इस जनगणना का विरोध। बिहार सरकार क्या बिहार सरकार हमारी पार्टी CPI-ML बिहार एक जाति बिहार की एक सच्चाई है, हिंदुस्तान की एक सच्चाई है, और हम इस बात की मांग करते हैं
कि जातीय आधार पर जनगणना हो और इसको पूरे प्रकाशित किया जाए। किसकी भागीदारी कितना है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रकाशित किया जाए और जातीय आधार पर जनगणना हो। हमारी पार्टी इस बात की मांग करती है। यही तो हम पूछ रहे थे ना सर। अच्छा, आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं बिहार सरकार जो है विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाह रहा है, जिस प्रकार से कल भी बढ़िया तरीके से प्रश्नकाल नहीं चल पाया, इस संबंध में बताइए। बिहार सरकार के पास बिहार के लिए कोई एजेंडा नहीं, इसके विकास के लिए एजेंडा नहीं है। तो स्वाभाविक है कि विपक्ष तो बिहार के विकास का एजेंडा उठाएगा, बिहार में काम का एजेंडा उठाएगा, बिहार में जो प्रशासनिक विफलता है उसका एजेंडा उठाएगा। इसीलिए वो लोग चाहता है कि सत्र चले ही नहीं, ताकि सब मुद्दे सामने नहीं आए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया है सर, आप लोगों ने समय दिए मेरे चैनल पर। थोड़ा सा आप रथ का जो है चित्र दिखा दीजिए, किस प्रकार से बिहार में किसानों को जागरूक करने के लिए भाकपा माले के द्वारा चलाया जा रहा है अभियान। कई जिलों का दौरा कर चुके हैं, हमारे साथ कई नेता थे, उनसे हमने बातचीत किया और उन्होंने बहुत सरल तरीके से जवाब भी देने का काम किया। आप लोगों को लगता है कि कितना दिन सर बिहार में ये जो एनडीए की सरकार है चल पाएगी? लगभग देखिए, जिस तरह से सरकार चारों तरफ से गिर गई है, हमको लगता है कि सरकार ये पूरा 5 साल 7 साल पूरा अपना टर्म पूरा नहीं कर पाएगा कहीं नहीं। जी बिल्कुल दिख रहा है। इस तरह से सरकार का कारनामा सामने आ रहा है कि मोदी से 5 साल पूरा। तो महिलाओं को आप लोग और सजग नहीं करते? आपको तो देख रहे हैं हम अकेले चल रही हैं इन टीम के साथ। देखिए, आपको लग रहा है कि अकेले चल रहे हैं, लेकिन हम अकेले नहीं हैं। जब महिला का हम नेतृत्व कर रहे हैं, अगर हम हैं तो हमारे पीछे जितना महिलाएं हैं हमारे पीछे है। नहीं आपको लग रहा है अकेले है, अकेले नहीं है। नहीं, इस टीम में हम देख रहे हैं आपको अकेली है, लेकिन हम लोगों का जो ये चल रहा है इसमें तो सीमित लोगों का आंकड़ा का भागीदारी है ना, हाँ। महिलाओं की भी भागीदारी है। ठीक है। इस टीम में किसान सभा के नेता हैं, इस टीम में छात्र नौजवानों के प्रतिनिधित्व के साथी हैं, महिला संगठन के नेत्री हैं, वो तो बुआ जी। इसलिए यह जो सवाल है, मतलब मोदी सरकार के रास्ते पर बिहार की नीतीश सरकार चल रही है। जिस तरीका से आपने देखा कि दिल्ली में किसान इन कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, तो उस पर जो है कि आंसू गैस के गोले, पानी का बौछार और देश का सबसे बड़ा दुश्मन अगर मोदी सरकार मान रहा है, अगर कोई दुश्मन है तो देश के किसान है, देश के छात्र नौजवान। बेरोजगारी का मुद्दा साफ और दब गया है जी, लग रहा है ना आपको बेरोजगारी पहले की तुलना में? जी, बेरोजगारी का मुद्दा दबा नहीं है। बेरोजगारी का मुद्दा और बड़ी संख्या में छात्र नौजवानों ने 1 मार्च को बड़ी संख्या में, आपको मालूम होगा कि बिहार के हजारों हजार छात्र नौजवानों ने विधानसभा घेराव किया था कि नीतीश सरकार आपने जो वायदे किए थे, जिसमें महागठबंधन की सरकार ने कहा था और भाकपा माले ने खास करके यह बात लाया था कि इस बार के बिहार के चुनाव में रोजगार का मुद्दा हम बनाएंगे, और भाकपा माले ने उसे मुद्दा बनाया। जो महागठबंधन ने भी कहा कि हम 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, और महागठबंधन के पक्ष में बिहार की आम जनता के साथ एक बड़ी एकता बन रही थी। तो इसी बीच में जो सरकार कह रही थी कि हम कहां से 10 लाख नौजवानों को रोजगार देगा, भाजपा जो कह रही थी, जदयू भाजपा कह रही थी, वही सरकार जब देखा कि महागठबंधन के पक्ष में एक बड़ी गोलबंदी होने लगी, तो उस समय वह जो है 19 लाख रोजगार का वायदे किया। और उसी तर्ज पर हम लोगों ने 1 मार्च को सरकार की 3 महीना पूर्ण चला है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि जो मोदी सरकार ने पिछले करोड़ों नौजवानों को रोजगार देने का वायदे किया था, उसके बाद जो कहा यह तो हमारा चुनावी जुमला था। इसलिए बिहार के छात्र नौजवानों ने कहा कि जो सरकार मोदी और नीतीश सरकार ने जो कहा है कि 19 लाख रोजगार देंगे, वो इस बार बिहार के छात्र नौजवान उसे जुमला साबित नहीं होने देगा। बेरोजगारों को रोजगार देना, इसी को उन्होंने जमा करके सत्ता हासिल करने का प्रयास किया। जी, मतलब बल से सत्ता हासिल नहीं किया, मतलब बेईमानी से किया। ये तो पूरे आप लोग जान रहे हैं कि जानबूझ करके, हरा करके, छल से, बल से सत्ता का हासिल किया है। लेकिन हम बिहार के हजारों हजार लाखों छात्र नौजवानों ने कहा कि रोजगार नहीं तो सरकार नहीं, क्योंकि
तो 5 साल में टर्म पूरा कर पाएगा नीतीश सरकार, आपका काम है। एकदम बिहार के छात्र, नौजवान, किसान, मजदूरों ने तय कर लिया है कि जब तुम हमारे एजेंडे पर बात नहीं करोगे तो सरकार भी हम नहीं रहने देंगे, सरकार नहीं चलेगी और पूरी तरीक़ा से सरकार को खारिज करने का काम। ठीक है, आप लोगों ने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद और शुक्रिया।